नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, लोहे का शैतान। लोहे का शैतान, डबल सीक्रेट एजेंट 00 हाफ राम रहीम। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। भारत के एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर मोहन चंद्र भार्गव, जिन्होंने अपने अनोखे एवं महान आविष्कारों से अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया था, आजकल अपने कई सहायकों के साथ दिन रात एक ऐसे लोह मानव के निर्माण में जुटे हुए थे जो एक बुद्धिमान इंसान के समान ही देख, सुन, बोल और सोच सकता था। प्रोफेसर के इस आविष्कार के पूरा होने की सरकार भी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि प्रोफेसर के इस आविष्कार के सफल होने से देश की सामरिक शक्ति काफ़ी मजबूत हो सकती थी। एक दिन, काम पूरा हो चुका है मिस्टर जैकब। रोबोट परीक्षण के लिए बिल्कुल तैयार है। गुड, मैं अभी प्रोफेसर को सूचित करता हूँ। शीघ्र ही प्रोफेसर भार्गव का विश्वास पात्र सहायक जैकब प्रयोगशाला की इमारत में ही बने एक कमरे में पहुंचा। गुड इवनिंग प्रोफेसर। ओह जैकब, आओ बैठो। बैठने के लिए ना कहें प्रोफेसर, रोबोट कंप्लीट हो चुका है, बस आपके कर कमलों द्वारा उसमें प्राण फूंक के जाना शेष है। वेरी गुड, चलो मैं चलता हूँ। शीघ्र ही दोनों उस हॉल में पहुंचे जहाँ रोबोट खड़ा था। गुड इवनिंग प्रोफेसर। गुड इवनिंग माय बॉयज। एक बार रोबोट का निरीक्षण करने के पश्चात प्रोफेसर ने उसकी पीठ पर लगी एक प्लेट को सरका दिया। प्लेट के हटते ही वहां एक आयताकार खाना दिखाई देने लगा। इस खाने में एक नीले रंग का और एक लाल रंग का बटन लगा था। प्रोफेसर ने उसमें से लाल बटन को दबाया। उस बटन के दबते ही, नमस्कार ए मेरे महान निर्माता। नमस्कार आयरन मैन। वाह, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? यस प्रोफेसर मोहन भार्गव, मैं आपका ही नहीं बल्कि मिस्टर जैकब, मिस्टर सुरेश, मिस्टर नीलकंठ और कुमार साहब का नाम भी जानता हूँ। ओ माय गॉड, प्रोफेसर भार्गव ने अंग्रेजी में प्रश्न किया था। रोबोट ने भी उसका जवाब अंग्रेजी में ही दिया था, जिसे सुनकर जैकब व अन्य सहायक आश्चर्यचकित हो उठे थे। सुनो आयरन मैन, मैंने तुम्हें सोचने के लिए बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि और मुकाबला करने के लिए ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति की शक्ति दी है, लेकिन मैं उसकी परीक्षा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ प्रोफेसर। तो बताओ, पूरी पृथ्वी पर कितने देश हैं और उनमें से कितने देशों की भाषा तुम जानते हो? 148 प्रोफेसर, और सभी देशों की भाषा मैं जानता हूँ। उसके बाद प्रोफेसर रोबोट से विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रश्न पूछते रहे, जिनका रोबोट सही सही उत्तर देता रहा। अंत में, शाबाश आयरन मैन, अब तक की परीक्षा में तुम बिल्कुल खरे उतरे हो। अब मैं तुम्हारे शरीर की मजबूती की परीक्षा लूंगा, उसके बाद तुम्हारे निशाने आदि की। मैं तैयार हूँ प्रोफेसर। जैकब, अपना रिवॉल्वर निकालो और इस पर फायर करो। ओके प्रोफेसर। जैकब ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर रोबोट पर कई फायर किए। धाएं धाएं धाएं। बहुत खूब। हा हा हा। मिस्टर जैकब, आप मुझ पर गोलियां बरसा रहे हैं अथवा फूल? वाह, लेकिन रोबोट पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद प्रोफेसर ने रोबोट के अस्त्र शस्त्र चलाने और निशाने की परीक्षा ली। धाएं। शाबाश आयरन मैन, तुम सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। मेरे लिए कोई और आदेश प्रोफेसर? फिलहाल कुछ नहीं, अब तुम अन्य आदेश मिलने तक आराम करो। कहने के साथ ही प्रोफेसर ने उसकी पीठ पर लगे दूसरे नीले रंग के बटन को दबाकर उसे पहले की तरह निर्जीव कर दिया। मेरा आविष्कार पूर्णतः सफल रहा मेरे बच्चों। आयरन मैन हर काम करने में पूरी तरह से दक्ष है। इसे बनाने में तुम लोगों ने जो सहयोग मुझे दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। और हाँ सुनो, मैं कल ही अपना यह आविष्कार सरकार के हवाले करने जा रहा हूँ। निसंदेह आप महान हैं प्रोफेसर। कल जब दुनिया को आपके इस आविष्कार का पता चलेगा तो आपका नाम अमर हो जाएगा। मैंने आयरन मैन का आविष्कार नाम पाने के लिए नहीं, बल्कि उन्नति और विश्व की निगाहों में उसका गौरव बढ़ाने के लिए किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि युद्ध के समय ऐसे ही रोबोटों को सेना के रूप में प्रयोग किया जाए, ताकि हमारे देश को जानी नुकसान न उठाना पड़े। आपकी तरह आपके विचार भी महान है प्रोफेसर। क्या मैं आपसे इस रोबोट के संबंध में कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इस रोबोट को तैयार करने में हमें आपके साथ काम करते हुए 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है, लेकिन हमें आज तक यह मालूम नहीं हो पाया कि आपने इसे सोचने, समझने और बोलने की शक्ति कैसे दी।
यह हमारे लिए आश्चर्य का ही विषय है कि बिना परिचय दिए ही इसने न केवल आपको बल्कि हम सबको भी पहचान लिया। आज मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दिन है, अतः इस संबंध में आज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सुनो, यह जो तुम लोग इस खाने में 2 बटन देख रहे हो, इसमें लाल रंग के बटन को दबाने पर इसके भीतर की मशीनरी और कंप्यूटर चालू हो जाते हैं और रोबोट इंसानी हरकत में आ जाता है। इसके शरीर में मैंने इंसानों की तरह ही तारों की नाड़ियाँ आदि बनाई हैं, जो इसके पूरे शरीर में करंट फेंकती हैं, जिससे यह हाथ, पैर और जुबान हिला सकता है। उसी करंट से इसका कंप्यूटर मस्तिष्क भी चलता है। इसके मस्तिष्क में दुनिया भर का ज्ञान भरने के लिए मैंने एक ऐसा टेप यंत्र फिट किया है, जिसमें टेप की गई सभी बातें इसके कंप्यूटर मस्तिष्क में पहुंच जाती हैं और यह अपने आप ही उन बातों का विश्लेषण करके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता है। यानी प्राण रूपी करंट के दौड़ते ही इसकी सारी मशीनरी अपने आप काम करने लगती है और नीले बटन के दबाने से यह निर्जीव हो जाता है। माय गॉड! सच प्रोफेसर, आपने जो बातें बताई उन पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि एक तो रोबोट के भीतरी यंत्रों को आपने हमारी गैर मौजूदगी में लगाया, दूसरे इस प्रकार के यंत्रों के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। खैर, अब मैं तुम लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ। तुम लोग थके हुए होंगे, अतः अब जाकर आराम करो, सुबह फिर मुलाकात होगी। ओके प्रोफेसर, गुड नाइट। प्रोफेसर भार्गव के 3 सहायक तो चले गए, लेकिन जैकब वहीं खड़ा रहा। मेरी वर्षों की तपस्या आखिर सफल रही। मुझे ड्रैगन को तुरंत खबर करनी चाहिए, वरना कल यह खूसट बुढ़ा इस रोबोट के साथ साथ इसे बनाने का फॉर्मूला भी सरकार के हवाले कर देगा। अरे, तुम अभी तक गए नहीं? यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? सर, घर पर आज कोई नहीं है, सोच रहा था यहीं कहीं रुक जाऊं, तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? वैसे भी कल सुबह जल्दी आना है। अरे, तो भाई इसमें सोचने की क्या बात है? जाओ, शंभू से कह दो कि वह हमारे साथ तुम्हारा भी भोजन लगा दे। मैं अभी आता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर। वाह, बन गया काम। प्रोफेसर भार्गव अपनी इकलौती बेटी कामनी के साथ प्रयोगशाला में ही एक हिस्से में रहते थे। उन दोनों के अलावा उनका एकमात्र वफादार नौकर शंभू भी वहीं रहता था। जैकब प्रयोगशाला से निकलकर एक कमरे में पहुंचा। पहले ड्रैगन को फ़ोन कर लूं, फिर शंभू को खाने के लिए कहूँगा। शीघ्र ही। प्रोफेसर ने रोबोट तैयार कर लिया है बॉस, और वह उसका परीक्षण भी कर चुका है, जो पूर्णतः सफल रहा है। उसका विचार कल फॉर्मूले समेत रोबोट को सरकार के हवाले कर देने का है। ओह, तब सुनो जैकब, कुछ ही देर में मेरे आदमी प्रयोगशाला पहुंच जाएंगे। उनके साथ मिलकर न केवल तुम्हें रोबोट और उससे संबंधित कागजातों को ही हासिल करना है, बल्कि प्रोफेसर और उनकी बेटी कामनी का भी अपहरण करके सकुशल हमारे अड्डे तक पहुंचाना है। ओके बॉस, मैं समझ गया। संबंध विच्छेद करने के पश्चात जैकब प्रोफेसर भार्गव के निवास स्थान पर पहुंचा, जो प्रयोगशाला के ही एक हिस्से में बना हुआ था। हेलो जैकब। हेलो कामनी, शंभू कहाँ है? शंभू काका किचन में हैं, परंतु डैडी कहाँ हैं? और आप अभी तक यहाँ कैसे? मैं आज यहीं रुकूंगा, क्योंकि अंकल अपना नया आविष्कार कल गृह मंत्री जी के द्वारा सरकार के हवाले करने जा रहे हैं। ओह, क्या रोबोट तैयार हो गया? तैयार ही नहीं हो गया, बल्कि उसका परीक्षण भी सफल हो चुका है। निसंदेह कामनी, प्रोफेसर अंकल का यह आविष्कार पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर कर देगा। आहा, तब तो कल का दिन डैडी के लिए बहुत ही महान होगा। विश्व के सामने हमारे देश का सिर गर्व से तन जाएगा। सचमुच कामनी, मुझे भी हार्दिक खुशी है। आखिर पूरे 1 वर्ष बाद हमारी अथक मेहनत और लगन रंग लाई है। अच्छा, मैं शंभू काका से खाना लगाने के लिए कहकर आता हूँ। और आधी रात के बाद जब प्रोफेसर भार्गव, उनकी बेटी कामनी और नौकर शंभू अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सोए हुए थे, तो एक बख्तरबंद गाड़ी प्रयोगशाला के बाहर मुख्य गेट के निकट आकर रुकी। 3 बार हॉर्न दो। बहुत अच्छा। पी पी पी। हॉर्न की आवाज़ सुन अपने कमरे में लेटा जैकब चौंक उठा। ओह, लगता है ड्रैगन के आदमी आ पहुंचे हैं। चलकर गेट खोलूं। शीघ्र ही जैकब ने जाकर मेन गेट खोला। गाड़ी भीतर प्रविष्ट हो भीतरी द्वार के सामने जैसे ही रुकी, उसके पिछले हिस्से से धड़ाधड़ कई सशस्त्र व्यक्ति कूदकर बाहर निकल आए। सुनो, प्रोफेसर भार्गव, उनकी बेटी कामनी और नौकर अपने अपने कमरों में गहरी नींद सोए हुए हैं।
तुम में से कुछ कामनी पर काबू करो और बाकी मेरे साथ आओ। ठीक है, चलो। अंदर प्रविष्ट होने के बाद कुछ बदमाश जैकब के बताने पर कामिनी के कमरे की ओर बढ़ गए। बाकियों के साथ जैकब जैसे ही प्रोफेसर के कमरे में पहुंचा, किसी आहट से प्रोफेसर की आंख खुल गई। कौन है? खामोश रहो प्रोफेसर। लाइट ऑन करो जैक। ओके। लाइट ऑन होते ही कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। ओह जैकब, तुम क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? इन्हें अपना मित्र ही समझिए प्रोफेसर, ये आपसे एक सौदा करने आए हैं। मेरी आपको नेक सलाह यही है कि आप इनका सौदा मंजूर कर ले। क्या मतलब? कैसा सौदा? अपने रोबोट और उसे बनाने के फॉर्मूले का प्रोफेसर। इसके लिए आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। क्या बकते हो? जानते नहीं हमारे देश को उस आविष्कार की कितनी ज़रूरत है? देश से ज़्यादा इस आविष्कार की हमारे बॉस को ज़रूरत है प्रोफेसर। भला तुम्हारा भूखा देश तुम्हें इसकी क्या कीमत दे पाएगा? यही ना, केवल 1-2 लाख रुपए और एक सम्मान का तमगा। जबकि यदि तुम हमारे बॉस के लिए काम करोगे तो न केवल दुनिया भर की ऐश तुम्हारे कदम चूमने लगेगी, बल्कि लाखों रुपए भी तुम्हें प्रति माह मिलेंगे। खामोश कुत्ते, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम मुझे गद्दारी सिखा रहे हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।